श्री चक्रधर स्वामी की जय। महानुभाव विचार यूट्यूब चैनल में आज जन्माष्टमी के विधि के बारे में हम बात करेंगे। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे जय कृष्ण पंथ में और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक विधियों का आयोजन किया जाएगा। हंसी खुशी के साथ श्री कृष्ण भगवंत के लीला स्मरण होगा, नाम स्मरण होगा। तो हमारे जय कृष्ण पंथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह मनानी चाहिए, इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारी परंपरा क्या है, किस तरह हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। तो थोड़े पीछे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था में मार्ग में जब मेरा बचपन गया, शेवलीकर बाबा महाराष्ट्र अधिकरण आचार्य मोठे बाबा का मार्ग बुरी में था। तो उस समय मार्ग में किस तरह जन्माष्टमी मनाई जाती थी। सब संत महंत साधु मंडली जन्माष्टमी के दिन शाम से विधियों का आरंभ होता था। आसन सजाया जाता था, देव पूजा को सजाया जाता था, पिठोरा वगैरह बांधते थे, भोग के लिए अनेक मिष्टान्न बनाए जाते थे और भजन, आरती, बीड़ा अवसर, जन्माध्याय, इसके साथ जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अक्सर हम देखते हैं जो श्री कृष्ण प्रेमी होते हैं विश्व में, उपवास रखते हैं जन्माष्टमी के दिन। लेकिन मार्ग में उस दिन पंगत रहती थी और कोई संत, कोई साध्वी, कोई महंत उपवास नहीं करते थे। जो भी भोजन है, रोज जिस प्रकार भोजन करते थे उसी प्रकार भोजन किया जाता था। उपवास कोई भी नहीं करता था। तो महानुभाव पंथ में उपवास के लिए मनाही है। कोई उपवास का विधि महानुभाव पंथ में बताया नहीं है। इसीलिए जो भी गृहस्थाश्रमी लोग आते थे, भक्त मंडली आती थी, वो पूछते थे कि हम उपवास करें क्या। तो साधु संत बताते थे कि उपवास नहीं करना चाहिए। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने उपवास करने के लिए कहा नहीं है। तो मार्ग मंडली में इस प्रकार जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता था। जन्माष्टमी का ये त्यौहार लीला चरित्र के समय से चला आ रहा है। महानुभाव पंथ में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी मेहकर में आए। मेहकर में बोने बाईया के यहाँ उनके बिढ़ार पर श्री चक्रधर स्वामी जी रुके। बोनी बाइयों की श्री चक्रधर महाराज जी के ऊपर अपार श्रद्धा थी। उनकी सेवा वो करते थे, उन्हें आरोग्य देते थे। तो जन्माष्टमी का त्यौहार आया। श्री चक्रधर महाराज जी जब बोने बाई के बिढ़ार के ऊपर गए तो वहाँ वो बोने बाइया
कार्य में व्यस्त थी। उन्होंने मिट्टी ला करके वहाँ रखी थी, ला रही थी और मिट्टी। श्री चक्रधर महाराज जी ने उनको पूछा कि भाई ये मिट्टी किस लिए लाए हैं आपने? तो बोने भाई ने कहा कि मौन्य देव हो, क्या आपको पता नहीं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हम इस मिट्टी से श्री कृष्ण बनाएंगे, देवकी बनाएंगे, गोकुल बनाएंगे और त्योहार मनाएंगे। तो हंसते हुए श्री चक्रधर महाराज जी ने पूछा, क्या ये मिट्टी से आप श्री कृष्ण देवकी बना रहे हैं? क्या श्री कृष्ण महाराज मिट्टी के थे? क्या देवकी देवी मिट्टी के थे? नहीं, ये सब छोड़ दीजिए और आज जन्माष्टमी है, हम श्री कृष्ण रूप बनेंगे और आप माता देवकी बन जाइए। इस प्रकार हम जन्माष्टमी मनाएंगे। फिर बोने भाइयों ने स्वीकार किया। श्री चक्रधर महाराज जी विहरण के लिए चले गए। इधर बोने भाइयों ने तैयारी, जो भोग के लिए पदार्थ वगैरह बनाए, सब तैयारी की जन्माष्टमी की। श्री चक्रधर महाराज जी विहरण से आज के दिन जल्दी आए थे। फिर उन्होंने भी बोने भाइयों को पूजा की तैयारी के लिए जो पिठोरा वगैरह बांधना, तोरण वगैरह बांधने के लिए सहायता की। और फिर जन्माष्टमी मनाई गई। श्री चक्रधर महाराज जी श्री कृष्ण रूप बन गए, देवकी माता, बोने भैया देवकी माता बन गए, श्री कृष्ण बन गए श्री चक्रधर महाराज जी। फिर श्री चक्रधर महाराज जी की पूजा की गई और फिर बोने भाई ने उपवास रखा था, उपवास। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि भाई आप उपवास कर रही है, क्या देवकी माता ने उपवास रखा था? कुछ तो भी पेज लिए होंगे ना। जब श्री कृष्ण भगवंत का, श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ उस समय देवकी माता ने कुछ पेज तो ली होंगी। तो आप उपवास मत करिए, आप भोजन करिए। फिर बोने भाइयों ने भोजन किया। जो भी वहाँ उपस्थित श्रद्धालु थे उन्होंने भी श्री चक्रधर महाराज जी की पूजा की और भोजन। इस लीला के आधार पर मार्ग में जन्माष्टमी मनाई जाती थी। ये हमारी महानुभाव पंथ की परंपरा है। महानुभाव पंथ में उपवास के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि ये उपवास, व्रत, वैकल्य, तीर्थ क्षेत्र, व्रत, दान, ये सब देवता धर्म के विधि है। इसलिए उपवास महानुभाव पंथ में, जय कृष्ण पंथ में उपवास करने का कोई विधान नहीं बताया है। इस प्रकार मेहकर में जन्माष्टमी मनाई गई। कल श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है। बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम, कार्यक्रम, सब विधि, सब जगह, मठ, मंदिर, आश्रम में होने वाला है। तो कई गृहस्थाश्रमी साधकों के मन में विचार आता है कि उपवास हमें करना चाहिए क्या? और कोई करते भी है, उपवास करते भी है। लेकिन उपवास करने से क्या लाभ होता है, क्या गोमटा होता है? गोमटा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि अगर परमेश्वर का नाम स्मरण करना है, परमेश्वर का कोई भी विधि करना है, तो मन स्वस्थ होना चाहिए। तमोगुणी भक्ति नहीं चाहिए। जब उपवास करते हैं तो शरीर को पीड़ा होती है और पीड़ा होने से तमोगुण उत्पन्न होता है।
स्वस्थे चित्ते बुद्धे संभवंती, इस अवस्था में हमें परमेश्वर का कोई भी विधि करना चाहिए। इसीलिए उपवास महानुभाव पंथ में बताया नहीं है। और जन्माष्टमी के इस विधि में उपवास करने के लिए श्री चक्रधर महाराज जी ने बोनीबाई को मनाही की थी कि देवकी देवी ने जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण महाराज जी का जन्म हुआ, तो कुछ तो भी पेज ली होंगी। तो फिर उन्होंने, देवकी देवी ने उपवास नहीं किया। फिर बोनीबाई को स्वामी ने कहा कि आप क्यों उपवास कर रहे हैं? तो फिर बोनीबाई ने भोजन किया। तो ये परंपरा हमारे महानुभाव पंथ में चली आ रही है। और मार्ग में मठ मंदिर आश्रम में साधु संत नामधारक है, उनको किसी को भी उपवास करने की कोई सलाह नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार कल हमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार दिन मनाना है। नामस्मरण, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन, पारायण, श्रवण, देव पूजा को नहलाना है, तीर्थ स्थानों को ऊटी करनी है, बिड़ा अवसर करना है, भजन गाने, आरती करनी है। इस प्रकार हमें ये जन्माष्टमी मनानी है। आप सबको श्री कृष्ण भगवान के अवतार दिन का जन्माष्टमी दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभेच्छा। जय श्री चक्रधर।